Good morning, students. Today we will discuss about the process of excretion in human beings. Just take a look on the blackboard, and here it is shown the excretory system in human being. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है ये वन पेयर ऑफ किडनीज हैं, ये जो कि बीन शेप्ड हैं। कैसी हैं? बीन शेप्ड, सेम के बीच के आकार की या राजमा के आकार की कह सकते हैं। एंड दीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजिशन। थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लीजिए। जो दीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजिशन, असममित हैं, इस स्थिति में असममित है। द राइट किडनी इज बीइंग स्लाइटली लोअर इन पोजिशन। जो दाहिनी किडनी है जो है वो थोड़े से नीचे की ओर स्थित है जो है। और वेयर दीज किडनीज आर सिचुएटेड, है ना जो है, तो कहाँ पे है ये सिचुएटेड? जो है पहली चीज़ क्या है कि जो हम लोग की जो बैक बोन है जो है, बैक बोन है ना जो है, तो एब्डोमेन में पीछे की ओर बैक बोन में ये स्थित है जो है। कहाँ पे स्थित है? वन ऑन ईदर साइड इन द एब्डोमेन, है ना जो है, इन द बैक बोन। मतलब पीछे की ओर जो है बैक बोन में जो है, जो हम लोग का एब्डोमेन है उस पर पीछे के कवर पे हम हाथ रख के खड़े जो जहाँ पे हमारी उंगलियाँ आ रही हैं जो है ये, तो वहीं पे दोनों ओर एक एक ठो जो है किडनीज हैं। सो ये जो किडनीज हैं ये हमारी मेन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो है, और ये आपकी जो है लगभग रेडिश ब्राउन कलर्ड की होती हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, एंड आर बीइंग एसिमेट्रिकल इन पोजीशन। याद रखिएगा, these are being asymmetrical in position. The right kidney is being slightly lower in position. जो दाहिनी किडनी है वो असममित होती है और थोड़े से नीचे की ओर स्थित होती है जो है। याद रखिएगा, एक जोड़ी वृक्क हम लोगों में पाए जा रहे हैं जो है, दाहिनी जो वृक्क है जो है वो थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित है जो है, और यह जो है लाल भूरे आकार की स्थित होती हैं। हम कह सकते हैं इसको बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो है। दूसरी चीज क्या है जो है, आप देख रहे हैं ये जो इसका कॉनकेविटी है, ये जो इसका कॉनकेव पोर्शन है जो है, ये कॉनकेव पोर्शन से ही जो है, कॉनकेव पोर्शन को इसको कहते हैं हिलम, है ना जो है। तो कॉनकेविटी ऑफ द किडनी इज कॉल्ड हिलम। इस हिलम से ही एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है। आप देख रहे हैं जो है इस हिलम से ही एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है, वन पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, नली के आकार की संरचना, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम हिलम टू द यूरिनरी ब्लैडर, है ना जो है, जो कि या इसके किडनी के हिलम से जो है ये एक जोड़ी जो है नली के आकार की संरचना निकल रही है जो है, और जो कि कहाँ पे जाके खुल रही है जो है, यूरिनरी ब्लैडर में खुल रही है जो है। याद रखिएगा, ये एक जोड़ी आपके जो है, इनको हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लेफ्ट यूरेटर, इसको राइट यूरेटर। ये देखिए इस कॉनकेविटी से जो है ये निकल रही है जो है, और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन है कंडक्शन ऑफ यूरिन, है ना जो है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, आप इसको कह सकते हैं जो है कि कंडक्शन ऑफ यूरिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ये बेसिकली संकुचनशील है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है जो है ना जो है। तो लगातार ये जो है पेरिस्टाल्सिस की क्रिया होती है, इनमें क्रमानुकुंजन की क्रिया होती है। सो कंडक्शन या ऑफ यूरिन बाय पेरिस्टाल्सिस, है ना जो है, यहाँ से जो है किडनी से जो है मूत्र का जो है कंडक्शन करती हैं, और कहाँ पे आती हैं? यूरिनरी ब्लैडर में है। आप उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर को देख रहे हैं जो है ना जो है, ये यूरिनरी ब्लैडर आपका जो है बेसिकली पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, नाशपाती के आकार की संरचना है जो है, और इलास्टिक होता है जो है ना जो है, इलास्टिसिटी इसमें ज्यादा होती है, नॉन डिस्टेंसिबल होता है जो है, इलास्टिसिटी इसमें ज्यादा होती है, प्रत्यास्थता ज्यादा होती है जो है ना जो है, विच टेम्पररीली कलेक्ट्स द यूरिन, है ना जो है। नाशपाती के आकार की संरचना होती है जो कि मूत्र को कुछ समय तक इकट्ठा रखती है जो है। याद रखिएगा, यह नाशपाती के आकार की संरचना होती है जो कि मूत्र को कुछ समय तक इकट्ठा रखती है जो है। और दूसरा है, और आपका अंतिम में जो है आप देख लें यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा क्या करता है जो है, यूरेथ्रा की शुरुआत आपकी जो है यूरिनरी ब्लैडर से होती है ना जो है, और इसी के थ्रू जो है, यूरेथ्रा के थ्रू जो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो है ना जो है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, तो इससे जो है आपका मूत्र,
आपका यूरिन और मेल्स में स्पर्म है ना जो है वो बाहर की ओर निकलते हैं। महिलाओं में नहीं, महिलाओं में स्पर्म नहीं निकलते हैं, लेकिन पुरुषों में मूत्र और स्पर्म दोनों जो है ये बाहर की ओर निकलते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसमें खास स्ट्रक्चर में खास बात है कि डायग्राम बनाने को आता है सीबीएसई में जो है, और यूपी बोर्ड भी आजकल एकदम पूरी तरह से जो है फॉलो कर रहा है सीबीएसई को। पैटर्न को देख लीजिए, ये आपका एओर्टा है जो है, देख रहे हैं आप, ये एओर्टा है जो है, और एओर्टा है, और ये जो बगल में जो है दैट इज वेना कावा। ये एओर्टा है, ये वेना कावा है जो है आपकी। ये यहाँ से इस खास चीज को देख लीजिए जो है, ये लेफ्ट रीनल आर्टरी, यहाँ से इससे ये जो निकल के जा रही है इसमें, ये दैट इज लेफ्ट रीनल आर्टरी, ये जाके इसमें भी मिल रही है, ठीक है। तो लेफ्ट रीनल आर्टरी ये, और ये राइट रीनल आर्टरी है ना जो है, और फिर ये वाली जो ये मिल रही है जो है आपकी, इससे जो है तो लेफ्ट रीनल वेन भी मिल रही है इसमें, और ये राइट रीनल वेन। इसको याद रखेंगे। इसमें लेबलिंग करने को सीरियसली में बार बार पूछता है जो है, एओर्टा पूछ देगा, वेना कावा पूछ देगा, दैट इज एओर्टा, दैट इज वेना कावा, दैट इज लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट यूरेटर, ये राइट यूरेटर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये आपका यूरेथ्रा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लीजिए आप, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ आउट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज बीइंग आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन एग्जामिनेशन। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहली चीज व्हाट इज एक्सक्रीशन, मेन मुद्दे पे है। समझाने का तात्पर्य यही था कि आप इस डायग्राम को अच्छे से फॉलो करें, अपनी बुक में जो आपकी नोटबुक है उसमें अच्छे से फिगर को ड्रॉ करें, समझें, और फिर उसको आगे करते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? जो है एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल नॉन गैसियस नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। कहने का मतलब क्या हुआ? अवांछनीय नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस अनवांटेड और सो कॉल्ड हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्टेज। और ये नाइट्रोजिनस वेस्टेज कौन कौन से हैं भाई? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है ना जो है, और एक्सेस ऑफ वाटर, जो अतिरिक्त मात्रा में शरीर में जो जल की मात्रा है, एक्सेस ऑफ वाटर, पिगमेंट्स है जो है, जो पिगमेंट्स मतलब जो वर्णक हैं, तो इन सब का रिमूवल होता है जो है, यूरिया का, यूरिक एसिड का, अमोनिया का, एक्सेस ऑफ वाटर का, पिगमेंट्स का फ्रॉम द बॉडी। सो दीज ऑल आर नाइट्रोजिनस वेस्टेज है ना जो है। सो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज है ना जो है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एक्सेस ऑफ वाटर एंड पिगमेंट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब बात करेंगे कि एक्सक्रीशन, अब जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कौन कौन से मेन पार्ट है, तो जिसको हम लोग डिस्कस किए थे, जो है वन पेयर ऑफ किडनीज, दूसरा वन पेयर ऑफ यूरेटर, तीसरा आपका यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा आपका यूरेथ्रा। मैंने अभी इसके बीच में जो है सबके कामों के बारे में बता दिया था। पहली चीज जान ली थोड़ा सा किडनी के बारे में। जो है जो ये किडनीज है जो है, तो किडनीज की जो इकाई होती है ना जो है, जो किडनी है, किडनी की अगर हम कहें कि सबसे छोटी सेल क्या है जो है किडनी की, दैट इज नेफ्रॉन है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहेंगे। याद रखिएगा, इस पे टॉपिक चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे फुल फ्लेज जो है क्वेश्चन आएगा जो है ना जो है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है जो है, दैट इज नेफ्रॉन। याद रखिएगा, नेफ्रॉन है जो है। तो एंड इंटरनली ईच किडनी, याद रखिए आंतरिक रूप से जो प्रत्येक किडनी होती है जो है, इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रत्येक किडनी लगभग 1 मिलियन के करीब जो है वो नेफ्रॉन से या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के द्वारा आपस में ये जो नेफ्रॉन्स जो है ये बंधी रहती है, 1 मिलियन के करीब होती हैं, तो एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में बंधी रहती हैं जो है, एंड सराउंडेड बाय अ टफ वाइड फाइबर कॉल्ड कैप्सूल, और एक कैप्सूल में जो है ये घिरी रहती है जो है। याद रखिएगा, जो नेफ्रॉन्स हैं, जो नेफ्रॉन्स आर कॉन्वोल्यूटेड, टर्म याद रखिएगा, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कुंडलित, फेटा मारे है ना जो है। तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो है ना जो है, तो नेफ्रॉन्स आर कॉन्वोल्यूटेड इन आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है ना जो है, किडनी के बाहरी भाग में वो
वो नेफ्रॉन्स जो है वो कुंडली मारे रहते हैं, जो है कॉन्वोल्यूटेड रहते हैं, जो है आउटर पार्ट में जो है ना, जो है। और दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। अर्थात जिस पार्ट में जो है आपका जो है नेफ्रॉन्स जो है वो आपका कुंडली मारे हुए रहेंगे, जो है उसे हम लोग रीनल कॉर्टेक्स कहेंगे, है ना, जो है। वाइल रन स्ट्रेट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किडनी कॉल्ड रीनल मेड्यूला। और जो इसका जो है सेंट्रल पार्ट है, जो 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 बीच का भाग है, जो उसमें मुख्य भाग, उसमें जो है ये आपका नेफ्रॉन जो है वो सीधे स्ट्रेट, है ना, जो है सीधे रन करता है, जो है। और उस भाग को हम लोग जो है रीनल मेड्यूला कहते हैं, जो है। एंड नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी फॉर्म्स द यूरिन। ठीक है, तो ये है, मैंने इसके स्ट्रक्चर को बता ही दिया। तो आपको जो है कि ये कैसी है, आपकी जो है रेडिश ब्राउन कलर की है, जो है ना, जो है रेडिश ब्राउन कलर है और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है एंड प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, है ना, जो है प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ना, जो है along dorsal body wall, one on either side of vertebral column, है ना, जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों ओर एक एक ठो ये स्थित होते हैं। तो ये आपने किडनी के बारे में सुन लिया, मैंने बता ही दिया था। जो इसका कॉन्केविटी है, जो कॉन्केव वाला भाग है, जो है ना, उसे हम लोग कहते हैं हीलम। ठीक है, अब यूरेटर की बात करेंगे, जो है तो यूरेटर्स का क्या, दीज आर वन पेयर, कितने एक जोड़ी है। दीज आर वन पेयर, लॉन्ग नैरो थिन वॉल्ड, लंबे हैं पतले हैं या सकरे कह सकते हैं, थिन वॉल्ड है, जो है ना, जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द हीलम ऑफ द किडनी एंड डाउनवर्ड ओपन इन रन डाउनवर्ड एंड ओपन इन यूरिनरी ब्लैडर, जो कि नीचे की ओर जो है ये रन कर रहे हैं, जो है, और कहाँ पे खुल रहे हैं, जो है यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहे हैं, जो है। तो ये एक जोड़ी जो है नली के आकार की संरचनाएं, जो है जो कि हीलम से स्टार्ट होकर के कहाँ पे खुल रही है, यूरिनरी ब्लैडर में खुल रही है, इसे हम लोग यूरेटर कहते हैं, जो है, याद रखिए। और यूरेटर का काम क्या है, दिस कंडक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, है ना, जो है बाय पेरिस्टेलिसिस। अब तीसरी बात यूरिनरी ब्लैडर की मैं बात कर लूँ तो यूरिनरी ब्लैडर में बताया था, जो है ये थिन वॉल्ड इलास्टिक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर था, जो है ना, पियर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच टेम्पोरली स्टोर्स द यूरिन। ठीक है, और जो आपका यूरेथ्रा है, जो है इट इज मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड। इट कैरीज यूरिन एंड स्पर्म्स इन मेल बट ओनली यूरिन इन फीमेल। याद रखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को। सो दैट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसके अगली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से जो है यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। इस डायग्राम को देख लें अच्छे से, जो है